हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त उत्साह से लबरेज है। जाट दबदबे वाले प्रदेश की सियासत में गैर जाट चेहरे को आगे रखकर राजनीति करने वाली भाजपा अब अपना सामाजिक आधार बढ़ाने में जुट गई है। सवर्ण और पिछड़ों को लामबंद करने के बाद अब पार्टी की नजर कांग्रेस का कोर वोट बैंक माने जाने वाले दलित समुदाय पर है। इसमें भी पार्टी का मुख्य फोकस वाल्मीकियों पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी 24 नवंबर को प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कही जाने वाली जींद की धरती पर बीजेपी राज्य स्तरीय वाल्मीकि जयंती समारोह करने जा रही है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। समारोह में 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री और नरवाना सुरक्षित सीट से विधायक कृष्ण बेदी ने पूरा जोर लगा दिया है। समारोह की तैयारियों को लेकर जींद के एक होटल में बैठक की गई, जिसमें मंत्री कृष्ण बेदी के साथ पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व राज्य मंत्री बिशंबर वाल्मीकि, पूर्व मंत्री अनूप धानक और भाजपा विधायक कपूर वाल्मीकि मौजूद रहे। बड़ी राज्य स्तरीय यहाँ पर जींद के अंदर रैली होगी, इसमें वो वाल्मीकि जयंती को लेकर प्रोग्राम किया जाएगा। क्या बड़ा प्रोग्राम रहेगा? कौन से बहुत लंबे समय से डीएससी समाज की मांग थी और डीएससी समाज को मुख्यमंत्री जी ने वर्गीकरण में आरक्षण में वर्गीकरण देने का काम किया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी का यहाँ हम धन्यवाद करना चाहते हैं। वहीं महर्षि वाल्मीकि जयंती जो सरकार स्तर पर मनती थी, 12 तारीख को सरकार का समारोह था, इसलिए उसको मना नहीं सके। और मुख्यमंत्री जी वाल्मीकि जयंती के इस शपथ समारोह में भी प्रगट दिवस पर पहुंच रहे हैं और सारा समाज के लिए तैयारियां कर रहा है और ये भव्य और अतुलनीय कार्यक्रम होगा। और इसके लिए हमारी डीएससी वर्ग की आज एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी। जींद ऐतिहासिक गढ़ है, यही से राजनीति की शुरुआत की आपने, यही चुना जींद का। जींद हमारी राजनीतिक राजधानी है और इतिहास यहीं से बनते और बिगड़ते हैं। यहीं से मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद लिया था डीएससी वर्ग का और आज धन्यवाद भी डीएससी वर्ग यहीं पे करेगा। एक मांग उठी है कि राजनीतिक पदों पर भी आरक्षण मिले और विधानसभा की जो रिजर्व सीटें वो भी उसमें डीएससी को आरक्षण मिले। जब समाज इकट्ठा होता है तो हर प्रकार की मांगे चलती है। हमारे एक साथी पूर्व मंत्री पूर्व विधायक जगदीश नायर जी ने कहा है कि जैसे बीसी के लोगों को पंचायत में, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में और उसके साथ साथ नगर पालिका में जो आरक्षण का मिला है, ऐसा आरक्षण का लाभ हमें एससी वर्ग में मिलना चाहिए। मांग की है लोगों ने, चलता है, कोई बात नहीं, मांग रही है कोई बात नहीं। डीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि HKRN में जो नौकरी भर्तियां हो रही हैं उनमें तो रिजर्वेशन नहीं हो रहा है। किसने कहा ये विधानसभा में आवाज उठाई है जो विपक्ष वो विधानसभा मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि समाज को बांटने का काम करिए बीजेपी वर्गीकरण को लेकर। वो व्यक्ति की बात है और ये आरक्षण का लाभ 1975 से पंजाब में मिल रहा है, 1994 से लेकर 2005 तक हरियाणा में मिला, 2020 से शिक्षा में भी मिल रहा है। इसी प्रकार की शुरुआत कर्नाटक में हो चुकी है, बिहार में ऐसा एक्सपेरिमेंट हो चुका है, यूपी में ऐसा एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अब यदि आज तक तो कहीं समाज बटा नहीं, 10-15 साल पहले भी हरियाणा में इस प्रकार का आरक्षण का लाभ मिला तो तब तो समाज बटा नहीं। एक बहन जी की ऐसी कोई मंशा थी, उसका जवाब उसी की पार्टी ने उसको दे दिया। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बीजेपी ये कह रही है कि हमने गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया है, लेकिन हरियाणा में 75 लाख बीपीएल हो गए हैं। देखिए, अंत्योदय का उत्थान हमारी जिम्मेवारी बनती है। जो कांग्रेस ने पहले 1,20,000 की सील लगा दी थी, उसके साथ मोटरसाइकिल नहीं होनी चाहिए, किसी के पास 2 एकड़ जमीन भी नहीं होनी चाहिए, किसी के पास पक्का मकान भी नहीं होना चाहिए। आज जिस प्रकार का लोगों का लाइफस्टाइल बदला है, तो आज हमने वो जो 2 एकड़ की सील थी जमींदार की, वो हम 5 पे ले गए हैं। आमदन को हमने 1,80,000 पे ले गए हैं। और जब हमने बीपीएल लोगों को सुविधाएं देने की बात की है, तो आज कांग्रेस के पेट में मरोड़ है। बता दें कि दलितों में सबसे बड़ी आबादी जाटों की है, जिसके सबसे बड़े नेता है पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा। माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में उनके ही कारण भारी संख्या में दलित वोट बीजेपी से शिफ्ट होकर कांग्रेस की तरफ गया था, जिसके कारण बीजेपी 5 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लिहाजा अब पार्टी डीएससी वर्गीकरण के लिए पुनः इस वर्ग को साधने में जुट गई है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब की ST TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।